नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जो आपने कलश में जल भर के रखा था, यानी कन्या पूजन के साथ आप कलश हटा लेते हैं। तो जो आपने पहले दिन, जिस दिन आपने अपने घर में खेतरी बीजी थी, जिस दिन आपने अपने घर में घट स्थापना की थी, तो आपने जल भी एक कलश में भर करके रखा था। तो उस जल का आपने क्या करना है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जल वो जल है जिसको आपने एक दिव्य जल बना दिया है। वो ऐसा जल है जिसमें सारे देवी देवता का आह्वान हुआ है। कलश मतलब वो ऐसा कुंभ जिसमें आपने सभी देवी देवताओं को बुला लिया। तो आप जहां ये सोचिए कि जहां पर सारे देवी देवता आकर के विराजित हो गए हों, जिसको अपना आशीर्वाद दे चुके हों, जिसमें कुछ क्षण के लिए भी अपनी एनर्जी डाल चुके हों, तो वो देवीय जल कैसा होगा? वो आपकी कितनी समस्याओं को दूर करेगा। आप करते क्या है उस जल का, उस कलश का क्या करते हैं? ये कलश है, जिन लोगों ने भी कलश रखा था, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि वो कलश नहीं उठाया है। मैं आपको एक कलश दिखा करके बता रही हूँ कि अगर आपने इस तरीके का कोई भी कलश जिस पर नारियल रखा था, वो कलश का जल आप क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे लोगों ने सिक्के भी डाले होंगे, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में बताया था कि आप सिक्के जो है उसमें जरूर डालिएगा। अब हम सिक्कों का भी बताएंगे कि सिक्के क्या करिएगा आप, लेकिन जल का क्या करिएगा? जल जीवन है, लेकिन जल जीवन दान दे देता है जी। जल आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देता है। चंद्रमा का कारक होता है जल। तो आप सोचिए, चंद्रमा जिस व्यक्ति का मजबूत हो जाए, उसका मनोबल कितना मजबूत होता है, उसकी सोचने की क्षमता कितनी पॉजिटिव होती है, उसके अंदर धैर्य कितना होता है, उसके अंदर खूबसूरती कूट कूट करके भरती है। कहते चेहरे पर बार बार नजर चली जाती है ना किसी के, जाने अनजाने में भी दूर से ऐसे कोई निकल जाए तो ऐसे लगता है कि हाँ, कितना अच्छा शांत चेहरा है, कितना धैर्य है इस व्यक्ति में। अब ये नहीं पता कि धैर्य है या नहीं है, बट कुछ क्षण के लिए आपको दिखता है उसके अंदर धैर्य, दिखता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये चंद्रमा ही तो है, जो धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट है, जो आपके इमोशंस है, माता का कारक होता है, बच्चों का कारक माना जाता है, बुजुर्गों के कारक भी माने जाते हैं। चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट होता है, बहुत जल्दी घर बदलता है। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी की सिचुएशंस को भी तो बार बार बदल देता है। तो ये देवीय जो जल है, जो नवरात्रि के टाइम पे आपने कलश रखा था, इसके ऊपर नारियल रखा था, इस जल का क्या करना है? कई सारी समस्याओं का समाधान है ये जल। इसे हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने उठाए और कहीं भी डाल देंगे। नहीं, जब आप ये कलश उठाएं, इसके जल को ऐसा संभाल करके रखिए कि जो आपके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। अब देखिए, इसके अंदर अक्षत भी डाले होते हैं, इसके अंदर आपने सुपारी भी डाली होती है, कुछ लोगों ने सिर्फ सिक्के डाले होते हैं। अब जो भी डाला हुआ है, लेकिन आपको हम ये जरूर कहेंगे कि इस जल को पिए नहीं, क्योंकि काफी दिनों का ये जल होता है। ये आपके स्वास्थ्य को कई बार खराब कर सकता है, लेकिन ये आपकी एनर्जी को बड़ा पॉजिटिव कर सकता है। करना क्या है आपने थोड़ा सा जल लेना है। ऐसे मैंने आपके, देखिए ये थोड़ा सा जल मैंने लिया, मेरे हाथों से टपक भी रहा। इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार वार लीजिएगा। आप सोचिए, पहली एनर्जी क्लीनिंग आपने कर ली। थोड़ा सा जल लेना, मैं फिर से बता रही हूं, थोड़ा सा जल लीजिए, इसे अपने ऊपर से 4 बार डाल दीजिएगा। आपकी खुद की एनर्जी क्लीन हो जाएगी। जैसे कई बार तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी व्यक्ति को होती है, तो ये जल जो सभी देवी देवताओं का जहां आपने आह्वान किया था, वो जल आपकी एनर्जी को इमीडिएट पॉजिटिव कर देगा। अब आपने कुछ बच्चों को या घर के कुछ सदस्यों को बड़ा गुस्सा, बड़ा क्रोध आ रहा होता है। हाय, क्या करें? लोग कहते हैं कि इनको ना पानी पिला दो, ये ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्या पानी पिलाने से सिर्फ ठंडे हो जाएंगे? आपके पास ये देवीय जल का प्रयोग करना सिखा रहे हैं आप इसे किसी एक अच्छे बॉक्स में, किसी अच्छी बोतल में से पैक करके बंद करके रखिए। इसे हल्का जल मत समझिएगा, ये वो देवीय जल है जिसमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है। आह्वान किया था आपने इसमें,
ये वो कलश का जल है जो आपको कई तपस्याओं के बाद भी तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित हो रहा है, जो व्यक्ति ज्यादा विचलित हो रहा है, जो ज्यादा परेशान हो रहा है, थोड़ा सा जल लीजिए, अपने थंब के साथ उस जल को लीजिए और उसके माथे पे एक तिलक लगा दीजिए। ये लगातार कीजिएगा, कुछ दिन लगातार कीजिए। वैसे 40 दिन करें तो बहुत अच्छा माना जाता है, बट 40 दिन नहीं तो कम से कम, कुछ नहीं तो 11 दिन एटलीस्ट इस जल का तिलक उनको लगा दिए। आप देखिए कितना फायदा मिलेगा। व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, मन शांत तो हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। घर के अंदर आपको लगता है कि थोड़ा सा कई बार बीच में थोड़ा कभी कभी कि माहौल अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा पॉजिटिव नहीं लग रहा घर का माहौल, क्या करें, कपूर भी जला दी, ये भी कर दिया, थोड़ा सा छींटा मार दीजिए सब जगह, अपने पूरे घर के अंदर, आगे पीछे सब जगह पूरे ऐसे छींटा मारिए। अब घर की एंट्री से मारना शुरू करिए, पूरे घर के अंदर स्प्रेड कर दीजिए जल। आप देखिए क्या कमाल होता है। आप चाहते हैं कि हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी हो, लेकिन आपके पास बहुत दैवीय प्रयोग है, बहुत दैवीय चीज है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जो घर के अंदर रोगी व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा बीमार रह रहे हैं, बार बार बीमार रहे हैं, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, परेशान है, बहुत ज्यादा विचलित है, आप अगर तो वो स्नान ले पाते हैं, उस कंडीशन में है कि वो स्नान लेते हैं, तो आप उनके स्नान में कुछ बूंदे जल की डाल दीजिए, ऐसे उनमें डाल दीजिए, क्योंकि मैं ये जल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो ये जल की कुछ बूंदे उस नहाने वाले जल में डाल दीजिए, अगर वो स्नान कर पाते हैं, अगर वो उस कंडीशन में है कि वो बहुत अच्छे से नहा धो लेते हैं, तो लेकिन वैसे उनको कोई ना कोई बीमारी चल रही है, तो आप ये जल थोड़ा थोड़ा उनके नहाने वाले जल में डालिए, इससे भी उनकी एनर्जी काफी क्लीन हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं नहा पा रहे हैं, ज्यादा कंडीशन खराब है, कुछ लोग बिस्तर पर होते हैं, तो थोड़ा सा जल का छींटा 40 डेज लगातार 40 दिन तक, ये देवीय जल है, कलश का जल, जो नवरात्रि में आपने 9 दिन अपने घर में रखा है, 9 रात्रियों तक रखा है, 9 दिन आपने इसके आगे बैठ करके पूजा की है, 9 दिन तक आपने माँ दुर्गा को बार बार बुलाया, उनके हर रूप को, हर स्वरूप को बुलाया है। तो ये वो देवीय जगह होती है जहाँ की वाइब्रेशन से ही अलग होती है, उस रूम की ही वाइब्रेशन अलग हो जाती है, उस घर आंगन की वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। तो सोचिए इस जल की वाइब्रेशंस कितनी अच्छी होगी। तो उस व्यक्ति के ऊपर 40 डेज यानी 40 दिन लगातार जल का थोड़ा सा छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा व्यक्ति रोग से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उसे मेडिसिन बहुत अच्छे से इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से उसको लगना शुरू हो जाए, जो नहीं लग पा रही थी, जो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी मेडिसिन, वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करने लगे। अब एक चीज और, घर की महिलाएं कई बार ज्यादा बीमार हो जाती हैं, बार बार बीमार पड़ती हैं। लोग कहते हैं नजर लगी, कभी कहते हैं कुछ हो गए, कभी कहते हैं कि नहीं मैंने सबकी समस्या ले रखी है अपने ऊपर, क्योंकि मैं ही ज्यादा सोचती हूँ, मैंने बच्चों की भी जिम्मेदारी ऐसे लगता ले ली है, पति की जिम्मेदारी भी ले ली है, सास ससुर की भी जिम्मेदारी, यानी ऐसे लगता है उनको कि पता नहीं एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी हो जाती है उनको बेसिकली। तो जिम्मेदारी तो वो ले लेती है, जिम्मेदारी निभाने में तो नंबर 1 होती है, तो जिम्मेदारी से भागती तो नहीं है, वो डरती नहीं। बट हाँ, कई बार वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होती हैं, इसीलिए उन्हें परेशानी होती है और वो चाहती हैं कि उनका मन शांत हो ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए भी इसी जल के अंदर ही एक महा उपाय है। उन्हें थोड़ा सा सफेद चंदन लेना है, सफेद चंदन इसी जल से गीला करना है, और चंदन कौन सा लेना है? ड्राई वाला, पाउडर वाला, पाउडर फॉर्म का ले लीजिए, या फिर वो लकड़ी का घिसते हैं ना जो चंदन भोलेनाथ को चढ़ता है, अगर वो ले सके तो बहुत अच्छी बात है, घर में ही घिस करके बनाए तो। लेकिन इस पानी से, इसी जल से, ये पानी नहीं है, ये दिव्य जल है, इसी से ही आपने उसे घिस करके उसका तिलक लगाना है। लेकिन तिलक कहाँ कहाँ लगाना है? माथे पर, अपने कंठ के ऊपर, और अपने ये सेंट्रल पॉइंट सिर के यहां लगाना है। ये रेगुलर करिएगा, मिनिमम 40 डेज तो कीजिएगा। आप देखिएगा
कि आपके अंदर कितनी शांति, कितना अच्छा आपको फील होगा, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कोई किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। तो है ना, ये दिव्य जल है। मेरा रखने का मन भी नहीं कर रहा इसको कि साइड पे, ऐसा लग रहा कि मैं बस हाथ में पकड़ करके ही ऐसी पूजा करती रहूं, इस जल का इस्तेमाल करती रहूं, ताकि हमारे जीवन के अंदर सारे जितने भी कष्ट है वो सारे खत्म हो जाए। तो ये जल है, ये दिव्य जल है जो नवरात्रि के 9 दिन तक आपने कलश में भर करके रखा था और इसका आपने सही प्रयोग करना। अब इसके सिक्के जो है लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के धन स्थान पर रख लीजिए। सुपारियां जो है वो एक गमले में डाल दीजिएगा, मिट्टी में उसमें दबा दीजिएगा। जो उसके अंदर अक्षत है उसे मिट्टी में दबा दीजिएगा। जल को आप संभाल करके रखिए और जल का इस्तेमाल आप अपने घर में कीजिएगा। दिव्य जल है, आपको ढेरों फायदा देगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।